1975 में देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू किया था, घोषित किया था। इमरजेंसी के दौरान तमाम जो देश के बड़े नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजनारायण हो, तमाम जो बड़े नेता थे वो विरोध कर रहे थे आपातकाल का। उस दौरान देश के कोने-कोने में भी लोग आपातकाल के इस मुहिम में जुड़ गए। उस समय के वाराणसी और आज के चंदौली जिले के दीनदयाल नगर के हरबंस सिंह जी भी आपातकाल के उस समय में जो है लड़ाई लड़ी, खूब यातनाएं झेली। उन्हीं से जानेंगे कि कैसे आपातकाल में गए, किस विचारधारा से जुड़े और क्या-क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हरबंस जी, आपातकाल में आप कैसे फरारी काटते थे? तो फरारी तो मैं पुलिस के डर के मारे कि गिरफ्तार ना हो जाए, हम 2-3 जिला में ऐसे ही जो है जयप्रकाश जी की रणभेड़ी बांटते फिरते थे। लालमणि चौबे मेरे यहाँ भेजे थे बिहार से, और वो वहीं से हम लेकर के हम बांटने का काम करते थे, क्योंकि वे जो है हमारे बड़े मित्रों में थे। जब भी मुगल शाह आते थे तो हमसे मिलते जुलते थे। चूँकि वो विधायक थे, इस्तीफा दे दिए थे चैनपुर से, तो हमारा एक बहुत संबंध था, इसलिए कि मेरे बड़े भाई की ससुराल उन्हीं के गांव थी। उनके पिताजी का नाम हरबंस चौबे था, इसलिए हमको हुड़कंप सिंह कहा करते थे। जेल में मेरा नाम फरारी कैसे काटे थे? क्या-क्या दिक्कत होती थी? कहाँ-कहाँ भागे फिरते थे? दिक्कत तो वहाँ पर केवल किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। एकांत कोठरी में, एकांत तन्हाई में, और ऐसे, और हमको तो हमेशा जो है तन्हाइयाँ ही मिलती थी। बैरक तो बाद में मिला हमें, जब हम और लोग बहुत लोग, जब सारे बहुत से नेता जो है अनंतराम जायसवाल से लेके सलाम कितने दिन जेल में रहे आप? 14 महीना कंप्लीट, लगभग 14 महीना हमको जेल में रहना पड़ा, और 5 महीना हमने फरारी जो बिताई वो बड़ा कष्टमय रहा। बहुत दिक्कत होता था फरारी में? मैंने फरारी में टाइम से कहीं भोजन नहीं मिलता था, कहीं इधर भागो तो कहीं उधर भागो, तो कहीं पता चला भाग जा नहीं तो पुलिस आ रही है। तो पुलिस के डर के मारे जो है कि गिरफ्तारी ना हो, इसलिए जो है हम भागते फिरते थे, इधर से उधर भागते फिरते थे। गिरफ्तार कैसे हुए आप? गिरफ्तार हुए हम, जो है जब पूरा परिवार त्रस्त होने लगा, सारे परिवार के लोग परेशान होने लगे, सब लोग जो है घबराने लगे और परेशान होने लगे। हमारी बजहा गांव कुर्की हो गई, वो भी, और सारे परिवार डिस्टर्ब जब हो गया तो हम यह सोचे कि अब सरेंडर कर दिया जाए, आत्मसमर्पण कर दिया जाए। लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे, उन्हीं का यहाँ पर शिलान्यास था रिटायरिंग रूम में। उस रिटायरिंग रूम में ही हम, बस स्टैंड था, बस स्टैंड के बगल में अपनी बुलेट खड़ा किया, और बुलेट खड़ा करके मैं भाषण देना शुरू किया। उस समय रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी थे और जेल मंत्री लोकपति त्रिपाठी थे। सारे लोग वहाँ थे, उपस्थित थे। गिरफ्तार हुए आप? उसी समय मैं गिरफ्तार हुआ। वहाँ भगदड़ हो गई, क्योंकि पुलिस ने हमको मारना पीटना शुरू किया, तो वहाँ के लोग हमारे समर्थन में आप जेल से ही इंटर की परीक्षा दिए थे, पढ़ाई कैसे पूरी की थी? मैं वहाँ पर किताब उताब ले गए थे, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। हाई स्कूल तक तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैं साइंस का स्टूडेंट था 9th 10th तक इसी नगर पालिका से। लेकिन साइंस के स्टूडेंट होने के नाते भी मैं साइंस क्या इंटरमीडिएट में मैं साइंस से आर्ट साइड कर लिया, क्योंकि समय नहीं मिलता था, मैं कभी क्लास अटेंड नहीं करता था। जेल से ही परीक्षा दिया? जेल से ही मैं फाइनल इंटरमीडिएट की मैंने फाइनल परीक्षा दिया,
वहीं पर कापी जाती थी, वहीं पर सब कुछ जाता था। एक 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 पेपर मिस हो गया था यहाँ पर, तो हमारा रिजल्ट हो गया, तो मैं हाई कोर्ट गया और वहाँ से स्थगन आदेश मिला। इलाहाबाद बोर्ड ने पूरा हमको जो है वो जो है हमारा रिजल्ट घोषित किया, और पारसनाथ तिवारी जी हमको यहाँ पर LBS में इस शर्त पर एडमिशन किए कि जब तक तुम 2 साल का कोर्स उस समय BA का था, तो जब तक हमारे यहाँ रहोगे 2 साल, चुनाव का नाम नहीं लोगे। ये हरबंस जी हैं, ये आपातकाल की समय में बहुत यातनाएं झेली हैं। पुलिस की परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाता था, भागा फिरते थे, कभी मिर्जापुर, कभी चुनार, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, चंदौली, उस समय वाराणसी हुआ करता था, अन्य जिलों में भागे फिरते हुए अपने मुहिम को आगे बढ़ाते थे। और आपको बता दें, ये जेल से ही इंटर की परीक्षा दिए, वहीं से इन्होंने इंटर की परीक्षा देकर इंटर की परीक्षा पास की। बाद में नगर पालिका जो इंटर कॉलेज जो आज भी है चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल नगर में, उसके पहले अध्यक्ष बने थे स्टूडेंट यूनियन के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।